हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। परसेंटेज का आज पार्ट 8 देखिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन देखे थे, आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वेन डायग्राम के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 70% पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, स्टूडेंट जो हैं वो 70% जो है वो इंग्लिश में पास है। 60% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, ओके, और 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो 10% जो है वो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ्स में भी फेल हैं। ओके, तो कैसे करेंगे ये, चलिए करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 10% फेल्ड है। ठीक है, तो पहले वेन डायग्राम बना लें। ठीक है, तो ये पास का वेन डायग्राम है। ओके, तो देखिए 70% पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ ओनली नहीं दिया है कि सिर्फ यहाँ ओनली पास्ड इन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं दिया है। 70% पास इंग्लिश में है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मैथ्स में पास हो। ठीक है, वो इंग्लिश में तो पास हैं, हो सकता है कि ऐसे भी स्टूडेंट हो जो मैथ्स में पास हो। ठीक है, 70 में वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है इंग्लिश का और ये है मैथ्स का। तो यहाँ लिख लें ये है 70% और मैथ्स का क्या दे रखा है 60%। ओके, अगर यहाँ पे ओनली लिखा रहता तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ ओनली नहीं है तो अभी हमें बाहर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई पार्ट कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बनाते हैं वेन डायग्राम जो कि फेल स्टूडेंट का होगा। ठीक है, फेल स्टूडेंट, ये है इंग्लिश का और ये है मैथ्स का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें फेल का डायग्राम पहले बनाना है। ठीक है, देखिए 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मीन्स वो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ्स में भी फेल हैं। जब दोनों में फेल हैं तो कॉमन पार्ट में आएगा, फेल के कॉमन पार्ट में आएगा जो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है। तो यहाँ लिख देंगे 10%। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए 70% पास्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में पास है। ठीक है, 70%, तो क्या होगा 30% फेल होंगे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में 70% पास हैं तो 30% फेल होंगे। ओके, ठीक है, जब 30% इंग्लिश में फेल हैं तो 10% यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा 20%। ठीक है, अब देखिए 60% पास इन मैथ्स, तो 40% जो हैं वो मैथ्स में फेल होंगे। ठीक है, 40% मैथ्स में फेल होंगे, तो यहाँ पूरा जो है वो 40% होगा। इसमें 10 यहाँ आ गया तो क्या बचा 30%। ओके, अब ये मेरा फेल का डायग्राम बन चुका है। अब पास पे आते हैं। 30% जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल है। ठीक है, इस पोर्शन का मतलब यही तो है ओनली वाला। ठीक है, ये कर्व एरिया को हटा दे तो ये ओनली वाला ही तो पार्ट है। 30% सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हैं। जो सिर्फ मैथ्स में फेल है वो इंग्लिश में पास होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 30%। इसी तरह जो 20% है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं तो मैथ्स में पास होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 20%। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि ये कॉमन पार्ट क्या होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये देखिए फेल परसेंट कितना है 20 + 10 + 30। ठीक है, तो ये कितना हुआ 20 और 30 50 और 10 60। इसका मतलब कि 60% जो हैं वो फेल हैं, या तो वन सब्जेक्ट या फिर बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, 60% स्टूडेंट हैं जो फेल ज़रूर है, या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो 40% ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, जो बोथ
60% ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर फेल हैं। तो 40% ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो अब दोनों सब्जेक्ट पास का क्या मतलब है कि पास का कॉमन पार्ट, ठीक है, पास का कॉमन पार्ट में वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। यही तो दिया क्वेश्चन, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब कि वो किसी भी उसमें पास नहीं है, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1 और बोथ सब्जेक्ट में पास होंगे, ठीक है। 90% ऐसे होंगे जो या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, तो ठीक है। तो पास के वेन डायग्राम में का टोटल क्या आएगा, 90%, ठीक है। ये पास के वेन डायग्राम में शो होगा, ठीक। अब देखिए, 70% पास इन इंग्लिश, 70% पास इन इंग्लिश, ठीक है। और 60% पास मैथ्स दिया है, 60% पास इन मैथ्स। तो टोटल कितना हो गया, 130, ठीक है। यानी कि पास के वेन डायग्राम में 130 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, 90, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 40 आएगा, ठीक है, जो 40 आएगा वो क्या होगा, ये बोथ सब्जेक्ट वाला होगा, तभी तो ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तभी तो ये 40 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, ये बोथ वाला पार्ट होगा, बोथ, ठीक है, या कहें पास्ट इन बोथ, ठीक है। तो ये 40 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे कि 70 जो है वो पूरा था, इसमें 30 और यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये भी है, ठीक है। ये वैसे ही होगा जैसे कि ये 10% जो था वो बोथ फेल का था, 30% जो है वो पास, किस में पास थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं तो वो मैथ्स में फ़ेल होंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हैं वो इंग्लिश में फ़ेल होंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये किया था कि 30% जो है वो फ़ेल होंगे, 30% जो है वो फ़ेल होंगे इंग्लिश में। तो ये पूरा जो है वो, सॉरी, ये पूरा जो है वो 30 होगा, इसमें 10 यहाँ पे आ गया तो यहाँ 20 होगा। इसी तरह 60 जो है वो मैथ्स में पास थे तो वो इंग्लिश में, 40% जो है वो फेल होंगे, 60% मैथ्स में पास थे तो 40% फेल होंगे। ये पूरा होगा 40, इसमें 30 आ गया क्योंकि 10 यहाँ पर था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये उस वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इन एन एग्ज़ाम 30% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, ओके, ओनली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो हिंदी में पास हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। 45% पास्ड इन इंग्लिश एंड 20% पास्ड इन बोथ, ठीक है। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। तो 30% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी और 45% और 20% बोथ। तो यहाँ 20 लिख दें क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, बोथ पार्ट है, ओके। और अब इन्होंने कहा है कि 30% पास्ड इन हिंदी, ओनली नहीं कहा है, यानी कि पूरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सर्किल हिंदी है तो यहाँ पे 20 है तो ये यहाँ क्या होगा 10%, ओके। अब देखिए 30 हो गया। इसी तरह 45% पास्ड इन इंग्लिश, जिसमें 20 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या होगा 25%, ठीक है। और फाइंड परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, पास परसेंटेज निकालना है, पास निकालना है। ये नहीं कहा है कि बोथ या एक सब्जेक्ट, ठीक है, या तो एक सब्जेक्ट में हो या दो सब्जेक्ट में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 + 20 + 25 तो कितना हुआ, ये हो गया 45 और 10 55%, ओके। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि ओनली पास इन इंग्लिश क्या होगा 25, ठीक है। ये ओनली पार्ट है। और पूछा जाए कि ओनली पास्ड
इन मैथ्स तो क्या होगा 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इफ़ 60% लाइक्स कॉफ़ी एंड 70% लाइक्स टी, फाइंड द परसेंटेज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी का कितना है, कॉफ़ी का परसेंटेज है 60 और टी का कितना है 70%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ 130%। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल हमेशा कितना होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे टोटल कितना हमेशा होता है 100%, लेकिन यहाँ पे 30% है। ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा जो है वो बोथ की वजह से है। ओके, तो देखिए ये हो गया कॉफ़ी, ये हो गया टी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 30% यहाँ हो गया, तो 60 ये हो गया 30, ठीक है, और ये हो गया 40, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, हमें ये निकालना था, तो ये हो गया मेरा आंसर 30%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्ज़ाम 35% ऑफ द बॉयज़ फेल्ड इन हिंदी, ठीक है, और 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो देखिए तो बोथ के लिए यहाँ होगा, ये है हिंदी का और ये है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया, तो बचा कितना हिंदी का 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओनली की बात नहीं कही गई है। ठीक है, फेल्ड इन हिंदी, उसके बाद यहाँ होगा 25। ठीक है, अब देखिए फाइंड द पास परसेंटेज, ये पूरा कितना है, ये फेल का है, ये फेल का वेन डायग्राम है। ठीक है, तो 25 + 20 कितना हुआ 45, 45 और 15 कितना हुआ 60% जो है वो फेल हैं, तो पास कितने होंगे, टोटल होते हैं 100%, तो यहाँ क्या होगा 40%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन एन एग्ज़ाम 60% पास्ड इन मैथ्स, 70% पास्ड इन इंग्लिश एंड 50% पास्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह होगा, तो ये होगा मैथ्स और ये है इंग्लिश, बोथ में है 50%, तो यहाँ क्या बचा 10। ठीक है, सब परसेंटेज में, और दूसरा है इंग्लिश, इंग्लिश का कितना है 70%, तो ये होगा 20%। फाइंड द फेल्ड स्टूडेंट बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, तो ये कितना होगा 50, 20, 70, 80% हैं पास, तो फेल कितने होंगे 20%। ठीक, इन एन एग्ज़ाम 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, ये पास का है इंग्लिश, और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। 70% पास्ड इन इंग्लिश, तो यहाँ 70 लिख लिया, उसके बाद है 80% मार्क्स इन मैथ्स, तो 80 को यहाँ लिख लिया, उसके बाद है 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो 10% फेल्ड इन बोथ, तो ये बताइए कि 10% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो एक इस सब्जेक्ट में भी पास नहीं है और इस सब्जेक्ट में भी पास नहीं है, मीन्स 100% में 10% फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में, तो बचे कितने 90%। 90% जो हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होंगे, जो ठीक है 90% ऐसे होंगे, जब 10% किसी में पास नहीं है तो 90% ऐसे होंगे जो या तो एक या बोथ में पास होंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे इंग्लिश का कितना परसेंटेज है 70 और मैथ्स का कितना है, मैथ्स का है 80। ओके, मैथ्स का 80, तो 80 और 70 कितना होता है, 80 और 70 होता है 150%। होना कितना चाहिए 100%, लेकिन हो कितना रहा है
150, ठीक है, जिसमें 10% तो फेल ही निकल गए, जो किसी में पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो बचे कितने 90%, लेकिन है कितने 150। तो इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है, 60% जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा बोथ वाला पार्ट, ओके, ठीक है। तो ये 60 ये है तो ये होगा 10, ये 80 है, ये 60 हो गया तो ये हो गया 20%, ओके। अब इन्होंने कहा क्या है कि इफ़ 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट भी होगा, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट मीन्स 60% की वैल्यू हमें दे रखी है, 60% की वैल्यू है 144। अब क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 100% होंगे, ठीक है। तो 144/60% इंटू 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 2 240 टोटल कैंडिडेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ इतना था कि जो 10% कैंडिडेट थे वो बोथ में फेल हैं, तो पास के वेन डायग्राम में आ ही नहीं सकते, ठीक है। पास के वेन डायग्राम में सिर्फ वही आ सकते हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में है या एक सब्जेक्ट में पास हों या दोनों सब्जेक्ट में पास हों, ठीक है। तो 90% को 100 में 10% माइनस कर दिया, ठीक है। तो 90% जो है वो पास के वेन डायग्राम में आएंगे, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम मेरा बन कितना का रहा है, ये देखिए पास का बन रहा है मेरा 70 और 80, तो 150 यानी कि 60 पार्ट एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, बोथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनी एग्ज़ाम 12% स्टूडेंट एब्सेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे भाई 100%, इसमें से एब्सेंट कितने हैं 12%, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट 88%, ठीक है। तो अब जो मेरे मेन स्टूडेंट हैं वो इस जितना भी अब ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो इसी पर होगा, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट एब्सेंट, स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ इज ट्रिपल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि दोनों में जो फेल हैं द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स बोथ इज ट्रिपल, 3 गुना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ, ठीक है। मान लिया कि फेल इन बोथ या फेल ही कह दे, ठीक है। तो मान लिया कि x, ठीक है। तो पास कितने होंगे, पास इन बोथ, तो पास इन बोथ 3x होंगे क्योंकि 3 गुना का है, ओके। चलिए, नंबर ऑफ फेल्ड इन बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स ओनली इज 45.5%, 45.5% of students who passed in both is 3x का कितना का है 45.45%, ठीक है। अब ये क्या है, ये है मैथ्स ओनली, पास इन मैथ्स ओनली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास का वेन डायग्राम बना लेते हैं कि, ठीक है, ओके। तो एक तरफ है इंग्लिश, एक है मैथ्स, ठीक। पास इन बोथ इज 3x, तो यहाँ पे 3x, ओके। अब पास्ड इन मैथ्स ओनली का भी लिख लें, 3x इंटू 45.5%, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखिए, अगर हम ये 5 कॉमन लें तो क्या होगा 9.09, ओके, 9.09% होगा, ठीक है। अब 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11, तो इंटू 5 हो जाएगा, तो 5/11, और 5/11 तो 3x इंटू 5/11
इज़ इक्वल टू क्या होगा 15x/11, ठीक है। तो ये मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई किसकी 3x इंटू 45.45% की। तो ये मैथ्स ओनली था, तो यहाँ मैथ्स ओनली में लिख लें 15x/11। ओके, अब आगे क्या कहा है ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, ठीक। इफ़ 29% स्टूडेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश ओनली, 29 जो है वो ओनली इंग्लिश में पास है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट पास इन इंग्लिश ओनली, देन फाइंड परसेंटेज हु पास्ड इन मैथ्स। हमें परसेंटेज निकालना है हु पास्ड इन मैथ्स, मीन्स पूरा हमें निकालना है, ठीक है। ये पूरा सर्कल निकालना, इन्होंने ये नहीं पूछा है कि ओनली मैथ्स, उन्होंने कहा है पास्ड इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में पास होना चाहिए, ठीक है। अब वो इंग्लिश में पास है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी है कि मेरे पास 88% जो स्टूडेंट हैं वही प्रेजेंट हैं, ठीक है। 12% तो एब्सेंट हुए, जिसमें 88 जो है प्रेजेंट है। तो अब मेरे पास पास परसेंटेज और फेल परसेंटेज कितना होगा 88%, ठीक है। जो प्रेजेंट होंगे वही तो फेल और पास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बात पास परसेंटेज की। तो पास परसेंटेज कितना होगा प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो देखिए 29% प्लस 3x, ओके। ये परसेंटेज में नहीं है, ये 3x है, और ये होगा 15x/11, ठीक है। अब फेल कितने हैं, फेल कितने होंगे, ये देखिए फेल इन बोथ जो है वो x था, ठीक है। तो यही तो फेल होंगे, फेल जो है वो प्लस x इज़ इक्वल टू 88%, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, 29% और ये परसेंट है तो इधर आ जाएगा, इसको ऐड कर लें तो 4x प्लस 15x/11 इज़ इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा तो 18 में 9 गया 9, और यहाँ बचा 7 में गया 59%, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाए 44x प्लस 15x/11 इज इक्वल टू 59%। ये होगा 59x/11 इज इक्वल टू 59%। देखिए 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज अभी भी है, या ऐसे कर लें कि 59 इसे 100 कर दिया, ठीक है। तो अब 59 से 59 कैंसिल हो गया, तो x यहाँ पे करें x/100 इज़ इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x इज़ इक्वल टू 11, x इक्वल टू ये नीचे हो जाएगा 11/100। 11/100 को क्या लिखा जा सकता है 11%, ठीक है। अब यहाँ पे x हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज हु पास्ड इन मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैथ्स का निकालना है पोर्शन, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 3x की जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 15 इंटू 11/11, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11% था, आंसर मेरा 11% आया, तो चलिए यहाँ पे 11/100 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी /100 होगा, ओके। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, और यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 33/100 प्लस 15/100, तो ये क्या होगा 48/100, या इसे कहें 48%, ठीक है। तो 48% जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ओनली पास्ड इन मैथ्स इज इक्वल टू 48%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो
3 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अदरवाइज़ ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट था। ओके, थैंक यू वेरी मच।